नीतीश कुमार कैबिनेट की आज सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक, विधानसभा को भंग करने की होगी सिफारिश। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलने जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। शनिवार को जेडीयू के नेता शाह और नड्डा से मिले थे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कोशिश तेज, सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायकों की बैठक होगी। बिहार में मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला तय हुआ, सूत्रों का दावा 6 विधायक बन सकता है पर 1 मंत्री। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे में 3 मंत्री आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, बोले मुझे हमेशा से भरोसा था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद हम जीतेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बोले सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। तेजस्वी यादव ने आज पटना में आरजेडी के निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। चुनाव में हार की समीक्षा होगी। बिहार की नई सरकार को तेज प्रताप का नैतिक समर्थन, पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ऐलान किया। बिहार के राज्यपाल से मिले चुनाव आयोग के अधिकारी, 243 नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंपी। बिहार में चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता खत्म हुई, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान, दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा, चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का बयान, बोले चुनाव में हार जीत होती रहती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिल पाई। मुकेश सहनी ने एनडीए पर बोला हमला, कहा एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक, कांग्रेस और भी चुनाव हारेगी जब तक बिना प्रूफ के वोट चोरी का आरोप लगाएगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। एनडीए की बड़ी जीत पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत का बयान, उन्होंने उम्मीद से बेहतर नतीजे की बात कही, पिता को 20 सालों के काम का इनाम मिला। प्रफुल्ल मांझी हम के विधायक दल के नेता चुने गए, कहा सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। बिहार की जीत से उत्साहित जेडीयू विधायक जमा खान, कहा मुस्लिम वर्ग ने जमकर एनडीए पर प्यार लुटाया है। रोहिणी आचार के बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा, रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आई। पटना से दिल्ली आने के बाद मुंबई अपने ससुराल गई रोहिणी आचार्य, कहा मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे, मेरे माता पिता और बहनें हमेशा मेरे साथ हैं। रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप, कहा क्यों सारा बलिदान बेटी ही दे और जब बेटी कोई सवाल पूछ ले तो उससे ससुराल जाने के लिए कहा जाए। बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद भड़के तेज प्रताप, कहा बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, लिखा पिताजी सिर्फ एक इशारा कर दें, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तेज प्रताप रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाएंगे। कहा लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, आरजेडी नहीं। रोहिणी आचार्य के आरोप पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा, कहा बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है जो वो कुछ भी कर सकता है। साधु यादव ने लालू यादव से पूरे मामले में दखल देने की अपील की, कहा रोहिणी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। रोहिणी आचार्य के बाद अब आरजेडी की बागी नेता ऋतु जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर बोला हमला, कहा खुद को चाणक्य समझने वालों की वजह से गंवाई गई जीती सीटें। लालू परिवार में कलह पर बीजेपी का बयान, सोचिए ये लोग सत्ता में होते तो बहन बेटियों के साथ कैसा सुलूक करते। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले लालू यादव अपने कर्मों का फल भोग रहे, उन्होंने बिहार को जातियों में बांटा, अब उनका परिवार बंट रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले बेटी लक्ष्मी होती है, जिसने पिता की जान बचाई उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं, राबड़ी लालू चुप क्यों है। लालू परिवार में कलह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा मैं भी इस दौर से गुजरा, मेरी प्रार्थना है कि परिवार का विवाद जल्द सुलझ जाए।